इंट्रोडक्शन टू वीएफएक्स, तो हम लोग उसी को प्रोसीड करते हैं. इंट्रोडक्शन टू वीएफएक्स. व्हाट इज वीएफएक्स? कैन वैसे हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद विल सी सबका क्या पर्सपेक्टिव है इसके बारे में. तो VFX is generally understood as the combination of live action footage and imagery created outside the context of a live action shot, such as computer generated imagery CGI. तो बेसिकली जो भी चीज़ें हम लोग जैसे शूट करते हैं वो हमारा क्या हो गया, फुटेज हो गई, ठीक है, ओरिजिनल. उसके अलावा जो भी चीज़ें हम एलिमेंट्स ऐड करते हैं वो हमारा क्या हो गया, VFX हो गया. तो जो भी एलिमेंट्स हम बाहर से उसको ऐड करेंगे वो VFX हो गया. और CGI एक उसी तरह का एक होता है जिसको कहते हैं कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी. VFX shot range from basic image manipulation and compositing, integration of live action with CG to full CG environments. तो full CG environments का एक एग्जांपल है तुम्हारा अवतार, देखा होगा अगर तुम लोगों ने. अवतार है, एंड देन फुल सीजी में ऑलमोस्ट एक नई मूवी जो स्टीवन स्पिलबर्ग की अगेन है, जो रेडी प्लेयर वन, वो भी आती है. उसमें भी ऑलमोस्ट जो मूवी के हिसाब से अगर देखा जाए तो ओएसिस नाम का जो भी एक पूरा वर्ल्ड था, दैट इज ऑल सीजी, टोटल सीजी, ठीक है. उसमें लाइव एक्शन नहीं है अपार्ट फ्रॉम द सीन्स, वहाँ पे लाइव एक्शन यूज हुआ है, ठीक है. तो बेसिकली क्या है, विजुअल इफेक्ट्स कॉमनली एम टू क्रिएट फोटो रियलिस्टिक बिलीवेबल इमेजेस. तो हम लोग को वो बनाना रहता है जो रियलिस्टिक हो, ठीक है. बढ़ते हैं, तो हम एक छोटा सा वीडियो देखेंगे. In today's films, it is possible to create almost anything. But the work is definitely not that easy. It includes many hours of attention to small detail, lots of creativity, and a high level of skill. This world is called VFX and is built from many parts in a long pipeline that creates something amazing. And that's what you see on the big screen. The last role in this long pipeline of visual effects is called digital compositing, which is a creative process of assembling filmed and rendered elements from multiple sources to create a final lifelike illusion. What is that, you asked? Let me show you. It's a profession that includes many skills such as rotoscoping, which separates the foreground from the background, and there are all kinds of techniques to accomplish it. In films, it is common to use a blue or green screen to easily remove the background from behind the actors, and that is called keying. And by doing that, we can create a more realistic background behind the actor. Tracking is another side of the story, and it is very important to know how to do well. There's 2D tracking, and there's 3D tracking, which recreates the exact movement of the camera. Another big part of this job is to remove objects, cables, and trackers, and paint them out and insert something else instead. And, of course, there's computer-generated elements, or, in short, CG compositing. But my friends always say VFX looks fake. अब इसमें तुम लोग देखना कि हम लोगों ने बहुत से आइटम्स इसके पास देखे जो इसने कॉम्प करके डाले थे, डिजिटल कॉम्पिंग, ठीक है. बट अभी क्या है, अभी ये टोटल दिखाएगा और भी कितने कंपोजिटिंग एलिमेंट्स थे जो यूज हुए थे इसमें, ठीक है. हाँ सर. तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना जो इसने किया, कि जैसे एक वैन थी उसके ऊपर एक स्टिकर चिपकाया, जो पीछे अगर हम देखें यहाँ पे है, ये पूरा नकली था. ये जो स्टिकर था वो पूरा नकली था, along with the person who's driving it, ठीक है. तो बेसिकली ये किया, एंड इसको इंटीग्रेट इस तरह से किया, कलर करेक्शन किया, फिर नॉर्मल जो मोशन ब्लर है वो दिया, एंड देन इसको रोटो करके आगे रख दिया. सो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, इसको कहते हैं इनविजिबल
कंपोजिटिंग, ठीक है। आगे ये भी देखो, 2 साइकिलिस्ट जो जा रहे हैं उसको भी हमने कैसे बनाया। तो समझ में आया क्या हुआ। तो ये हाँ बेसिकली क्या सर। हुआ, तुम्हारा जो इनविजिबल कंपोजिटिंग है वो हुआ। एंड बाद में ये जो फिर उसके बाद तुम टाइटल्स देख रहे हो, ये तो तुम्हें पता है कैसे करना है। लाइक आफ्टर इफेक्ट्स में हमने किया ये ट्रैक करके, एंड देन विल जस्ट ट्रैकिंग से हो सकता है, इजी ट्रैकिंग से हो सकता है, डिपेंड हमें किस तरह करना है, ठीक है। सो we'll move ahead. होपफुली ये वीडियो समझ में आया हो। इसके आगे हम हाँ चलते सर। हैं आगे, करियर ऑप्शंस। तो करियर ऑप्शंस बहुत ही इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट है जो बहुत लोग देखते हैं, खासकर स्टूडेंट्स इसमें एनरोल करने के लिए, ऐसे किसी भी इंडस्ट्री रिलेटेड कोर्स को करने के लिए। तो one can begin their career as a visual artist in the industry. One can graduate once graduation is completed, students have a lot of options to begin their career. Some options are as follows. तो स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट, वीएफएक्स आर्टिस्ट होता है जो कि है। स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट बेसिकली हमारे जो स्टोरी के पैनल्स होते हैं वो बनाते हैं फॉर अ स्पेसिफिक सीन और शॉट, जो भी हम करते हैं, ठीक है। एंड मोशन ग्राफिक्स आर्टिस्ट आफ्टर इफेक्ट्स में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। मोशन ग्राफिक्स आर्टिस्ट हमारे एडवर्टाइजिंग कंपनी में भी होते हैं, एंड वीएफएक्स स्टूडियोज़ में भी होते हैं, यहाँ तक कि हमारे गेमिंग स्टूडियोज़ में भी होते हैं, क्योंकि उनको वहाँ पे होता ही है काम उनका। हर एक जो हमारा गेम बनता है तो गेम के सिनेमैटिक ट्रेलर के लिए या किसी भी उसके लिए हमको मोशन ग्राफिक्स बनाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल सबसे सिंपल एग्जांपल है जो मैं पहले भी देख चुका हूँ, तुम्हारा रॉबर्ट डानी जूनियर की जो मूवी थी आयरन मैन, उसमें जो जार्विस का हमारा पूरा वो रहता है कंप्यूटर का उसके चेहरे के सामने, दैट्स ऑल मोशन ग्राफिक्स, ठीक है। वो है मोशन ग्राफिक्स है। दूसरे एडवर्टाइजिंग कंपनी में मोशन ग्राफिक्स अलग होते हैं, बट वीएफएक्स में इस तरह का ही होता है। थोड़ा बहुत हमारा इन्फोग्राफिक्स भी होता है, ठीक है। एंड अलग हो गया कलर की आर्टिस्ट। तो बेसिकली कीइंग एंड एक वन ऑफ द फीचर्स ऑफ कंपोजिटिंग है जो उसमें यूज होता है एज अ वीएफएक्स आर्टिस्ट। तो हम लोग की करते हैं किसी एक पर्टिकुलर कलर को एक्सट्रैक्ट करके निकालते हैं। बेसिकली ग्रीन स्क्रीन जो होता है वो हम करते हैं, उसका एक्सट्रैक्शन करते हैं, जो फोरग्राउंड एलिमेंट है वो हम निकालते हैं, ठीक है। एसेट डेवलपमेंट, एसेट डेवलपमेंट तो बेसिकली होता है हमारा 3D से रिलेटेड। सो 3D ऑब्जेक्ट्स जो हम बनाते हैं, या कोई भी एक सिटी बना दी या एक बिल्डिंग बनाया या कोई एक एसेट बनाया, जैसे एक वास या फिर एक सोफा या टेबल, ये एसेट होता है। तो हम लोग का एक पूरा डिपार्टमेंट होता है डेडिकेटेड एसेट डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद आर्किटेक्चरल मॉडलिंग में भी हम लोग जा सकते हैं, दैट इज फॉर वॉक थ्रूज ऑफ सर्टेन एस्टैब्लिशमेंट्स, जैसे हमारी कमर्शियल स्पेस हो गया, ऑफिस स्पेस हो गया, उसके लिए, ठीक है। एंड देन हो गया रोटो आर्टिस्ट। सबसे लोअर लेवल एंट्री लेवल जॉब होता है वो होता है हमारा रोटो आर्टिस्ट। तो रोटो आर्टिस्ट क्या करता है बेसिकली, जैसे कि वीडियो में हमने देखा था, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड को अलग करता है डिपेंडिंग हमको कौन सा एलिमेंट चाहिए, ठीक है। तो उसको हम बेजियर टूल से, जैसे कि हमने आफ्टर इफेक्ट्स में भी किया था पिछली बार, बेजियर टूल से हम लोग उसको सराउंड करेंगे, उसका बंद करेंगे पूरा, और उसके बाद उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। क्या हो गया आशीष? एनीवे आगे बढ़ते हैं। पेंट आर्टिस्ट। तो पेंट आर्टिस्ट क्या, हाँ क्या हुआ? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। ओके, कोई अगर सब घूम डाउट, रहे ना इधर। हाँ अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि ये सब क्लियर होना चाहिए, ठीक है। पेंट हाँ आर्टिस्ट क्या सर। होता है? पेंट आर्टिस्ट हमारा होता है कोई भी फुटेज अगर हम लोगों ने लिया, कोई भी फुटेज हमने शूट की, उसमें कोई भी एलिमेंट है, चाहे वो
एक वॉल पे एक ग्राफिटी हो या एक कोई कैरेक्टर हो किसी फुटेज में, वो भी हम पेंट आउट कर सकते हैं। तो पेंट आउट बेसिकली क्या करता है, एलिमेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट करता है फुटेज से, जो भी हमने इमेज सीक्वेंस शूट किया रहता है। ठीक है, जूनियर कंपोजिटर एंड सीनियर एंड मिड लेवल एंड ये सब होता है तुम्हारा। तो बेसिकली जैसा कि उसने कहा, डिजिटल कंपोजिटिंग इज द लास्ट पार्ट ऑफ अ पाइपलाइन, लाइक ऑलमोस्ट द लास्ट पार्ट, जिसमें कि क्या होता है, सारे जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उसमें से एलिमेंट्स को ला करके हम लोग कंपाइल करते हैं एंड वी मेक इट लुक लाइक, वी कंपोज इट to be realistic, like it is all of those elements are present in one space. So that is what a junior compositor or other compositors do. Junior compositors को basically prep work दिया जाता है preparation के लिए for a senior compositor. Prep work में क्या क्या आता है, painting out stuff, painting rigs out, rotoscopy and all that. ठीक है, और tracking भी। उसके बाद कंपोजिटिंग आर्टिस्ट, वही सेम मैंने बताया, जूनियर कंपोजिटर इज बेसिकली अ प्रेपिंग आर्टिस्ट एंड कंपोजिटिंग आर्टिस्ट क्या होता है, he does or he or she does all of that, bringing elements together so as to make it look as if they are all in same space। ठीक है, उसके बाद सर मैच मूव। हाँ बोलो। सर इस सब में से सबसे ज्यादा पैसा किसमें मिलता है? इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू वर्क। किसी में भी तुम काम करोगे ओके एंड यू विल डू वेरी वेल, बहुत अच्छा करोगे तो किसी में भी पैसा मिलता है। बिकॉज क्या होता है, रोटो में भी अगर तुम एंट्री लेवल जॉब है रोटो, बट रोटो में यू परफॉर्म रियली गुड एंड देन यू कैन गो अप टू अ लेवल ऑफ अ लीड और अ सुपरवाइजर, रोटो सुपरवाइजर, जिनकी सैलरीज बहुत अच्छी होती है। बट वो डिपेंड तुम पे करता है कि व्हाट यू चूज टू गो अहेड, गो फर्दर विद। ठीक है, तो उसमें ही है, एनी 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 पोजीशन जो भी इसमें दिख रही है उसमें तुम अच्छा करो, यू विल बी पेड वेरी गुड। ठीक है, वापस आते हैं मैच मूव में। मैच मूव इज बेसिकली ट्रैकिंग। मैच मूव को लेआउट डिपार्टमेंट भी कहते हैं। तो इसमें बेसिकली जो भी शॉट आता है, जो भी सीन आता है, इस डिपार्टमेंट पास जाता है एंड इसकी सारी ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन हमारी यहीं से आएगी। तो बेसिकली जो अगर थोड़ा सा बड़ा स्टूडियो है तो वहाँ पे मैच मूव या लेआउट डिपार्टमेंट अलग होता है। छोटी कंपनीज जो होती हैं थोड़ा, उसमें कई बार क्या होता है, कंपोजिटर को ही ये सब कुछ करना पड़ता है। बट बड़ी जो कंपनीज होती हैं, जो स्टूडियोज होते हैं, उसमें मैच मूव आर्टिस्ट, लेआउट आर्टिस्ट, ये सब अलग होता है। एंड उन लोग के पास पूरा एक शॉट जाएगा और उसमें रिक्वायरमेंट उनको बताई जाएगी कि हमको किस किस चीज़ का ट्रैक चाहिए, और वो पूरा कैमरा भी निकाल के देंगे एंड पूरा ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन अलॉन्ग विद एसेट का स्कैन में भी वो भी हमको मिलता है। ठीक है, तो ट्रैकिंग बेसिकली, मैच मूव आर्टिस्ट इज अ ट्रैकिंग आर्टिस्ट। उसके बाद मैच मेकिंग आर्टिस्ट। मैच मेकिंग आर्टिस्ट इज काइंड ऑफ सिमिलर टू मैच मूव, बट ये बेसिकली हमारा यूज होता है इसमें क्या बोलते हैं, सीजी में। ठीक है, मैच मूव ऑब्वियसली हमारा 3D कैमरा ट्रैक की तरह काम करता है, बट मैच मेकिंग इज काइंड ऑफ सिमिलर। ठीक है, फिर शॉर्ट फिल्म मेकर, शॉर्ट फिल्म मेकिंग बेसिकली तुम्हारा इस पे रिप्रेजेंट करता है। एंड देन एडिटर, एडिटर डज लाइक वन ऑफ द क्रूशियल जॉब्स, जिसमें एडिट करके स्टिच करता है वो ऑल द शॉट्स दैट वी गेट। तो कई बार क्या होता है, एक स्टूडियो को मान लो 300 से 600 या और ज़्यादा शॉट्स मिलते हैं, तो जो कि बहुत ढेर सारे शॉट्स हैं, और ये डिवाइड होते हैं। और कई बार क्या होता है, ये स्टूडियोज आउटसोर्स भी करते हैं क्योंकि उनके पास इतने आर्टिस्ट नहीं होता एट अ टाइम काम करने के लिए। तो वो शॉट्स जब कंप्लीट होकर के एक जगह कंपाइल होते हैं, तब एडिटर क्या करता है, उन शॉट्स को स्टिच करके आगे DI में बढ़ाता है, मतलब जिसमें कलर करेक्शन और वो सब करते हैं, टोनिंग सेट करते हैं। ठीक है, और भी इसमें बहुत ढेर सारे हैं, लाइटिंग आर्टिस्ट है एंड मॉडलिंग आर्टिस्ट है, एंड इसमें फिर भी बहुत कुछ नहीं है। तो इसीलिए मैंने लिखा है न्यू पोजीशन कीप ऑन एडिंग एज रिक्वायर्ड बाय चेंजिंग इंडस्ट्री ट्रेंड्स। ठीक है,
तो और भी जैसे हैं लाइटिंग आर्टिस्ट में बहुत ढेर सारे लोग काम करते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, कई बार एक क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है, नहीं भी होती है, बट कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो ये पूछते हैं कि हम लोग को एक स्पेसिफिक रेंडरर से वो चाहिए, आउटपुट चाहिए। तो डिपेंडिंग की अवेलेबिलिटी क्या है स्टूडियो में, कौन सा रेंडर अवेलेबल है जिसमें हम लोग ऑफिशियल काम कर रहे हैं, तो वो काम करते हैं। तो बहुत सी पोजीशंस हैं जो अवेलेबल हैं, अभी तो और भी आ रही हैं, जैसे एक एनवायरनमेंट आर्टिस्ट होता है जो मैट पेंटिंग भी करता है बेसिकली। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो सम एग्जांपल्स ऑफ वीएफएक्स शॉट्स, तो ये एक हम लोगों ने ह्यूगो देखी है मूवी, तो ये मूवी ह्यूगो से है। ह्यूगो अगर तुमने नहीं देखी है तो देखो, इट्स अ रियली गुड एग्जांपल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ लाइव एक्शन एंड सीजी, क्योंकि उसमें बहुत ही मेजर पार्ट सीजी है। ठीक है, तो आशा बटरफील्ड नाम सुना है किसी ने? ये एक एक्टर है दैट द स्पेस बिटवीन अस एंड एंडर्स गेम करके एक मूवी आई थी, उसमें प्रोटैगनिस्ट था। तो उसी की मूवी है ह्यूगो, वन ऑफ हिज लाइक फर्स्ट मूवीज, जो कि बहुत चली थी बिकॉज ऑफ द स्टोरी एंड द सीजी यूज। ठीक है, एंड देन दिस इज फ्रॉम लोकल लाइक चैनल सीरीज, जिसमें देखो क्या हो रखा है। दिस इज हाउ दे शॉट इट, दिस इज द लेआउट। ये देखो यहाँ पे चेकर बोर्ड एंड ऑल दैट, ये लेआउट है बेसिकली, ट्रैक करके इसको दिया हुआ है। एंड ये सीजी प्रॉप्स डाले हैं जस्ट फॉर रेफरेंस, एंड दिस इज द फाइनल आउटपुट। और ये तो सबको पता ही होगा, दिस इज एवेंजर्स। तो दिस इज हाउ दे वर शॉट, they were running, they were literally running on treadmill से दौड़ रहे थे, एंड दिखाया कहाँ है कि वहां दौड़ रहे हैं, वकांडा में। एनीवे, ये एग्जांपल्स हैं। एंड नाउ the two most VFX short scenarios are set extension and CG integration. तो set extension बेसिकली क्या होता है कि ये जो तुम्हारा, जैसे ये दिस इज द एक्चुअल शॉट राइट, यहाँ पे कैरेक्टर खड़ा है, यहाँ पे ये आइटम है, एंड देन दिस इज ग्रीन स्क्रीन। ठीक है, अभी इसमें देखो इंटीग्रेशन क्या किया है, दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ दैट सेट CGI वाइज, मतलब डिजिटली उसको ऐसे एक्सटेंड किया है दिखाने के लिए कि हाँ, उस पार भी एक दुनिया है, उस पार भी बिल्डिंग्स हैं, एंड ऑल ऑफ दैट, लाइक वाटर बॉडीज एंड स्काई एंड ऑल दैट, बल्कि एक्चुअलिटी में इट वाज शॉट लाइक दिस। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं जो यूज होती है। सीजी इंटीग्रेशन इज बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ अ कंप्यूटर जनरेटेड इमेज, दैट इज मान लो अगर इफ यू आर स्टैंडिंग एंड देयर इज एन आयरन मैन स्टैंडिंग राइट बिसाइड यू, आयरन मैन विल नॉट बी देयर, बट इट्स पुट देयर CGI वाइज, मतलब डिजिटली वहां पे रखा गया। मूविंग फर्दर, ये सो सीजी इंटीग्रेशन में हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं। ये एक एडवर्टाइजमेंट से है, प्रोजेक्ट था एक। सो इट्स अ कॉन्सेप्ट कार चाइना में। तो दिस इज द ओरिजिनल शॉट एंड दिस इज हाउ सर इट वाज। हाँ हाँ नहीं सर, लोडिंग नहीं हो रहा था मेरे इसमें, अभी हो गया। हाँ, तो बेसिकली क्या है, ये एक चाइनीज कार का प्रोजेक्ट था, कॉन्सेप्ट कार। ये ओरिजिनल शॉट है एंड दिस इज द इंटीग्रेटेड पार्ट, जिसमें ये देखो, ये जो कार इन लोगों ने जो भी कॉन्सेप्ट कार थी वो सीजी है पूरी। ठीक है, उसके बाद नीचे अगर हम देखेंगे लेफ्ट साइड पे गेम ऑफ थ्रोन्स है। गेम ऑफ थ्रोन्स में ये देखो, दिस इज हाउ द वाइट वॉकर्स वर शॉट। उन लोग ऐसे शूट करते थे ग्रीन स्क्रीन में, ग्रीन स्क्रीन हटा के जो जो वो प्लेसेस हैं वहां पे हम लोग CGI मटेरियल रखते थे, चाहे वो स्कल हो, चाहे पीछे का जो स्नो हो वो, वगैरह वगैरह। और ये हमारा है गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी। अब लुक एट द डिफरेंस, दिस इज ऑल ग्रीन स्क्रीन, इधर क्या है, पूरा CGI इंटीग्रेशन। ठीक है, लाइव एक्शन के साथ, ऑब्वियसली कैरेक्टर्स लाइव एक्शन नहीं आएंगे। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। VFX पाइपलाइन। तो VFX पाइपलाइन बेसिकली क्या है कि हर एक स्टूडियो एक पर्टिकुलर पाइपलाइन फॉलो करता है। ठीक है,
तो व्हाट इज वीएफएक्स पाइपलाइन, मैं बताता हूँ. द वीएफएक्स पाइपलाइन रिफर्स टू वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्ड टू ऐड विजुअल इफेक्ट्स टू अ फिल्म. तो वहाँ डिपार्टमेंट्स डिवाइड होते हैं और हर एक डिपार्टमेंट को उनका रिस्पेक्टिव उनका काम दिया जाता है जो कि एक पर्टिकुलर टाइम स्केड्यूल में होना चाहिए, टाइम बाउंड होता है और एक पर्टिकुलर पाइपलाइन से चलता है कि अभी इस डिपार्टमेंट को दिया है, फिर उसके बाद इस डिपार्टमेंट के पास आएगा, फिर ये डिपार्टमेंट, फिर वो डिपार्टमेंट. तो VFX pipeline is important for a studio to follow. The pipeline helps to organize each department so that each and every artist knows their roles and the production can move along with the allocated timeline. तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी हम लोग के पास क्लाइंट्स आते हैं या वो भी आता है, हम लोग के पास काम आता है, तो उसमें आवर्स बिड होते हैं कि इतने घंटे में हम तुमको ये प्रोजेक्ट करके दे देंगे. दैट इज इंक्लूडिंग द टाइम वेयर करेक्शंस आते हैं, क्योंकि कोई भी शॉट तुम करके दोगे वो एक बारी में तो अप्रूव होगा ही नहीं, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ क्लाइंट को पसंद नहीं आता है या चेंज करने के लिए होता है, तो दे किक इट बैक टू द स्टूडियो एंड देन स्टूडियो में वो दे किक इट बैक फ्रॉम डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट डिपेंडिंग ऑन कहाँ पे प्रॉब्लम है. ठीक है. So if you want to work as a VFX artist, you need to understand every step of the visual effects pipeline. Wherever your role sits within the pipeline, you must be familiar with every department's purpose in order to create the best and most efficient work. If your work is not completed with each step of the pipeline in mind, it can cause problems down the line and send back to you for redoing. This is costly and can hold up in the process. So basically efficiency के लिए करते हैं ये, and हम लोग को वो पाइपलाइन प्रॉपर्ली यूज करनी होती है, क्योंकि अगर हम यूज नहीं करेंगे तो इट इज काइंड ऑफ लाइक तुम डिपेंडेंट हो किसी और डिपार्टमेंट पे, कोई डिपार्टमेंट दूसरा डिपार्टमेंट तुम पे डिपेंडेंट है. तो अगर तुम करते हो काम तो आगे वाले डिपार्टमेंट को प्रॉब्लम होगा, क्योंकि यू आर सेंडिंग दैट वर्क टू दैट डिपार्टमेंट. अंडरस्टैंड? तो वो बेसिक चीज है जो फॉलो होती है, और ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह होता है, क्योंकि अगर एक जगह ऐसी प्रॉब्लम आ गई एंड इफ इट्स लाइक बिफोर डिपार्टमेंट, मतलब अगर पहला या दूसरा डिपार्टमेंट है जिससे गड़बड़ हुई है, ये जहाँ पे चेंजेस होने हैं, तो फिर क्या होता है डोमिनो इफेक्ट की तरह, और बाकी डिपार्टमेंट्स नीचे गिर जाते हैं क्योंकि उनको फिर से वो काम करना पड़ता है. ठीक है. So before we start, it's helpful to know that a film project is generally divided into 3 stages. तो वो 3 stages क्या हैं? Pre-production, production and post-production. तो pre-production क्या है? The idea for a film is developed, scripts are written and rewritten as required, like or asked by the client or whatever. Budget and timelines are determined. Financing is secured. Actors and locations are sourced. तो ये बेसिकली क्या है, हम लोग प्रिपरेशन करते हैं पहले, कैसे शूट होना है, क्या स्क्रिप्ट है, कहाँ पे होना है, लोकेशन एंड ऑल. फिर उसके बाद आता है प्रोडक्शन. प्रोडक्शन में क्या होता है, द फिल्म मेकिंग टेक्स प्लेस ऑन सेट. और यहाँ पे क्या होता है, एक मिनट, द फिल्म मेकिंग टेक्स प्लेस ऑन सेट, कैन बी ऑन लोकेशन और इन स्टूडियो और सेट्स और इन फ्रंट ऑफ द ग्रीन स्क्रीन. सो बेसिकली क्या होता है कि इट टेक्स प्लेस, बट इसमें क्या होता है, रिक्वायरमेंट होती है तुम्हारा शूट जो हो रहा है उसके सुपरवाइजर की, प्लस जो VFX स्टैंड पॉइंट से बताएगा कि कहाँ पे हमको किस तरह का शॉट चाहिए. तो उसके लिए हम लोग स्टूडियोज, जिससे हम लोगों ने पहले से ही बात कर रखी है कि हम लोग का काम तुम्हारे पोस्ट प्रोडक्शन हाउस में आएगा, वहाँ से मोस्टली एक VFX सुपरवाइजर आता है ऑन सेट देखने के लिए कि कैसे क्या शूट हो रहा है, हम लोग को क्या आसानी रहेगी करने के लिए. ठीक है. तो फिर ये सब जब हो जाता है उसके बाद आता है पोस्ट प्रोडक्शन. तो उसमें क्या होता है, विजुअल इफेक्ट्स आर अप्लाइड टू द फुटेज, साउंड एडिटिंग एंड कलर ग्रेडिंग टेक्स प्लेस एंड द फिल्म इज रेडी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. तो अगर हम इसको एक चार्ट फॉर्म में देखें तो हमको ये दिखता है. तो बेसिकली हमने क्या किया था, 3 टाइप्स होते हैं इसके, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन. हम लोग का जो रोल आता है वो हम लोग का किधर आता है, पोस्ट प्रोडक्शन में. करेक्ट. तो अगर हम इन दोनों को डॉच करके आगे बढ़ते हैं तो उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं. टेक्सचरिंग डिपार्टमेंट्स है, लुक डेवलपमेंट है, एलिमेंट शूट है,
क्योंकि हम लोग कई बार 2D एलिमेंट्स उठाते हैं जैसे फायर, स्मोक और ये सब, तो वो भी हम कई बार शूट करते हैं हमारे खुद के स्टूडियो में। वो हो गया। फिर लाइटिंग एंड रेंडरिंग जो मैंने बताया था, एक डिपार्टमेंट होता है। एंड देन एफेक्ट्स एंड एनिमेशन। एफेक्ट्स इज द एफेक्ट्स क्रिएटेड लाइक तुम्हारा तोड़ फोड़, बिल्डिंग गिरना, ये वो नकली जो भी होता है, दैट कम्स अंडर एफेक्ट्स। एंड देन एनिमेशन होता है किसी कैरेक्टर का, रिगिंग होती है उससे पहले मॉडलिंग होती है। सो मॉडलिंग स्टार्ट्स फ्रॉम लाइक अ लॉन्ग टाइम बिफोर, क्योंकि क्या होता है मॉडलिंग में कई बार बहुत चेंजेस करने पड़ते हैं, तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस एंड इट कम्स अप टू टिल पोस्ट प्रोडक्शन। क्योंकि कई बार क्या होता है मॉडलिंग करने के बाद भी अगर सारी चीज़ों को पास करके कंपोजिटिंग में फाइनल होने के बाद सब हो गया, उसके बाद भी क्या होता है, कई बार ये होता है कि ये मॉडलिंग में इस कैरेक्टर का ये जो एक पार्ट है यहाँ पे वो सही नहीं लग रहा है, इसको फिर से रीबिल्ड करो या कुछ करो। तो फिर क्या होता है वापस किक बैक होता है टू द मॉडलिंग डिपार्टमेंट एंड इट अगेन फॉलोज द होल पाइपलाइन। अंडरस्टैंड? तो उसके बाद अलग डिपार्टमेंट्स में ट्रैकिंग, रोटोस्कोपी, डिजिटल मैट पेंटिंग, एंड देन फाइनल डिपार्टमेंट इज द कंपोजिटिंग डिपार्टमेंट, जिसके बाद इट गोज फॉर DI। DI इज तुम्हारा जो कलर टोनिंग सेट करता है फॉर द फाइनल आउटपुट। ठीक है। सो अभी हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं विजुअल इफेक्ट्स सॉफ्टवेयर में। पाइपलाइन सबको सर क्लियर हुआ? क्या क्या होता है? सर वो पीछे वाली स्लाइड वापस दिखाना। हाँ हाँ सर, ठीक है। 1 मिनट मुझे। हाँ सर, 1 मिनट। हम्म, तो सर पाइपलाइन वो स्ट्रक्चर LIDAR एंड डेटा मतलब क्या होता है? कहाँ पे? वो मॉडलिंग के नीचे। ये दिस इज प्रोडक्शन, इसमें हम लोग को कोई लेना देना नहीं है, बट हाँ हम लोग को थोड़ा प्रोसेस अच्छा। समझना चाहिए। सो बेसिकली ये हमारा क्या होता है, ये हम लोग शूट करते हैं ना प्रोफेशनल कैमरा से, तो उसमें रॉ फुटेजेस होती हैं एंड उसके जो एक्सटेंशंस जो फॉर्मेट्स होते हैं दैट इज डिफरेंट, हम्म दैट आर रॉ हम्म फॉर्मेट्स। तो उसको कन्वर्जन करने के लिए दिस इज द डिपार्टमेंट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ओके ठीक है। तो हाँ बेसिकली सर। ये है। एंड आगे बढ़ते हैं। आई होप ये सबको समझ में आया हो बिकॉज वी आर इन पोस्ट प्रोडक्शन एनीवे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो हाँ सर। विजुअल इफेक्ट सॉफ्टवेयर यूज इन इंडस्ट्री, तो एक जनरलाइज सॉफ्ट, वैसे तो कुछ क्या कई बार होता है कि स्टूडियोज अपना कस्टम वो यूज करते हैं सॉफ्टवेयर, बट आजकल क्या हो रहा है कि दे आर मोर फोकस्ड ऑन मेकिंग अ गुड पाइपलाइन। तो पाइपलाइन, VFX पाइपलाइन इज डिफरेंट, सॉफ्टवेयर पाइपलाइन इज डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द स्टूडियो। तो वो करते हैं बेसिकली। बट अब एक जनरल व्यू देखेंगे अगर कि कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, तो these are the software that I used. Nuke for compositing, Silhouette FX for rotoscoping, जो कि न्यूक में भी कर सकते हैं बट सिलुएट स्पेशलाइजेज इन दैट। उसके बाद 3D इक्वलाइजर मैच मूव के लिए, 3D ट्रैकिंग के लिए। एंड साइड इफेक्ट्स Houdini है, Houdini is for effects as we all know. Adobe After Effects mostly uses for motion graphics. Adobe Photoshop, matte painting. Autodesk Maya or 3ds Max for 3D. ZBrush for 3D modeling, Substance Painter for texturing, and then और भी सॉफ्टवेयर हैं, बट दिस शॉटगन सॉफ्टवेयर इज यूज्ड बाय बिग स्टूडियोज। इट इज अ रिव्यूइंग सॉफ्टवेयर जिसमें कि तुम्हें सारे शॉट्स असाइन होते हैं एंड मिलते हैं। ठीक है, इसी में तुम्हारे जो आवर्स हैं वो भी कैलकुलेट होते हैं कि तुमने इस पर्टिकुलर शॉट पे इतनी देर तक काम किया है, तुमने आउटपुट इतनी देर में दिया है। तो हर एक जो आर्टिस्ट होता है उसको एक बिट टाइम मिलता है कि तुमको ये शॉट मिला है, तुम्हें इसके लिए 2 घंटे मिलते हैं या 1 दिन मिलता है या 2 दिन मिलते हैं, उतने में तुम्हें कंप्लीट करना है। ठीक है, तो वो जो सारी चीजें व्यू होती है ना, इट इज व्यूड फ्रॉम शॉटगन। तो इट्स अ हैवी सॉफ्टवेयर फॉर अ रियली बिग स्टूडियो। सो वही है कि देर आर मेनी मोर सॉफ्टवेयर दैट आर यूज इन स्टूडियोज इंक्लूडिंग सम custom software that are specifically used by big studios. ठीक है, तो बस अभी और एक स्टेप और फर्दर, required skills and qualifications. So VFX professionals must demonstrate capabilities in creating visual effects and should possess an eye for details. The industry typically favors artists that have a degree in the field of graphic arts with a
couple of relevant experiences. Besides these, the following skills and qualifications are basic to the job. Animation experience. A VFX artist should not only be good at creating stunning visuals, but they must also have solid knowledge of animation. They should understand animation principles like motion, scaling and timing. तो बेसिकली हर एक एस्पेक्ट पे तुम लोग को ध्यान दे के काम करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा. दैट्स हाउ यू विल नो हाउ द प्रोसेस इज वर्किंग, हाउ द पाइपलाइन इज वर्किंग. ठीक है. Video production. Knowing the technical elements of video production including staging, lighting and sound is essential. उसके बाद है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी. हाँ सर 1 मिनट है सर. क्या हो गया? सर मैं आया 1 मिनट. इट्स ओके. अभी वैसे भी टाइम कम है बट इट्स ओके, यू गो. उसके बाद है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स एंड टूल्स आर बेस्ट फ्रेंड्स फॉर ग्राफिक आर्टिस्ट दैट हेल्प देम एनहांस द आउटपुट. Communication skills. In order to express ideas effectively within the team, communication is an essential skill to have. This will help in rendering and shipping a satisfactory product and meet the objectives. So communication is really important. मैं तुम्हें पहले बता दूं, networking is really crucial. तुम्हें अच्छे से एक behavior रख के team work करना पड़ेगा and काम करना पड़ेगा, and that will help you further. Time management, of course. जो भी डेडलाइन है उससे पहले करके दे सकते हो तो दो. that will be beneficial for you only. ठीक है. So these are the skill required and qualifications that you need. तो hopefully तुम लोग को आइडिया हो गया होगा कि what VFX is all about, and pipeline वगैरह समझना is really important. तो ध्यान देना, क्योंकि ध्यान दोगे then you will be on the top of things. ठीक है. Okay, all right. Next class के पहले install the softwares. We have already discussed installation. Okay. Bye bye.